रहे हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है। मेरे को इतने लांछन मेरे पे लगाए गए हैं जो कि सरासर गलत हैं, और मैं इस चीज का प्रूफ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को फेक बताया गया है। मेरी डॉक्टरी की जाए हर तरीके से, जैसे पब्लिक खुश हो वैसे की जाए, वरना मैं आपको रियलिटी बताऊंगी। रचना की रियलिटी क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है। नाम इसका रोहतास है। एक गुहाना के पास रानी खेड़ी, राणा खेड़ा एक गांव है, वहां का ये रहने वाला है, जो एक शादीशुदा व्यक्ति है, जिसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। जी, मैं आपके आपके लिए, आप कहोगे इसके गांव में ले जाके आपको खड़ा करूंगी, मीडिया को, पब्लिक को, प्रशासन को, आपको बाकायदा सबूत दूंगी उस चीज का कि ये क्या है, ये कैसे हैं, और मैं अपना दूंगी। मेरे से लीजिए, आप जैसा चाहें वैसा लीजिए, मैं हर तरीके से देने को तैयार हूँ। हमारे संग जितनी जातियां हो रही हैं, ये पूरा शहर गवाह है इस चीज का, सब देख रहे हैं इस चीज का। इसी में हमारी सारी माताएं बहनें हमको समर्थन देने, हमारी हिम्मत बांधने के लिए, हमको अपना प्यार जताने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आई हैं। आप देख सकते हैं भली भांति। हर हर महादेव, दरबार की जय। महेंद्रगढ़ की जय, महेंद्रगढ़ जजमान की जय। मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं गलत का बिल्कुल साथ नहीं दे सकती, न सर झुका सकती हूँ। बाकी मैं अपने शहर वासियों के साथ हूँ। जैसे मेरे शहरवासी मेरे से कहेंगे, जैसे उनकी राजी, मेरी हर तरीके से राजी है। मैंने कभी किसी के संग गलत नहीं किया, नाजायज नहीं किया, हमेशा तत्पर खड़ी रही हूँ सबके साथ। मेरे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है जी, गलत का साथ ना दें, पहचाने। इतने दिन से आप मेरे को देख रहे हो, बच्चा बच्चा मेरे को देख रहा है, मेरे नेचर को देख रहा है। हाथ जोड़ के विनती है, हमारा इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। छोड़ेंगे। हाँ जी, राम राम सबको, हमारे सारे शहरवासियों को। मैं महक किन्नर, नारनौल महेंद्रगढ़ से। और आज इस सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई है कि ये जो अभी हमारे शहर में इतनी अभद्रता फैलाई जा रही है, हमारे किन्नरों की छवि खराब करी जा रही है, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है मीडिया पे, जो कि सरासर एक झूठ और गलत और सोची समझी साजिश है। मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पब्लिकली भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना मैंने आज तक ऐसा कोई काम किया है, ना कोई अभद्रता की है, कोई एक ऐसी शिकायत भी कोई ऐसी दर्ज नहीं है, चाहे वो बधाई को लेके हो या अभद्रता को लेके हो। आज तक ऐसी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं है। बड़े शांति से, बड़े प्रेम से मैं अपने शहर में इतने सालों से कार्य करती आ रही हूँ। आज इसी सिलसिले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप वो भी आप पे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, तो क्या कहना? जी, मेरा कहना ये है कि वो जो आरोप मेरे पे लगा रहे हैं वो सरासर बिल्कुल एक तो गलत है। मेरे पास इस चीज के प्रूफ भी हैं, विद प्रूफ वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं, सब कुछ उनके खिलाफ सबूत भी है, क्योंकि हम बड़े शांति प्रिय किन्नर हैं। हमने आज तक इस शहर में कभी अभद्रता नहीं करी। ये तो पूरा शहर देख रहा है कुछ दिनों से, ये तो पूरा शहर देख रहा है कुछ दिनों से ये जो चल रहा है। मैंने आज तक इतना उधम नहीं किया शहर में, इस कदर, इस तगात में 100 150 150 200 इस तगात में वो लोग आ रहे हैं, उनके संग लड़के
बदमाशें संग में डंडे बिंडे लेके, जो माहौल अभी शहर में बना हुआ है, अब से पहले कभी देखा किसी ने, कभी सुना कभी किसी ने। मैं जितने दिन से कार्य करती आ रही हूँ, बड़े शांतिपूर्वक मैंने कार्य किया है। मेरी छवि को बहुत गंदे तरीके से धूमिल किया जा रहा है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मेरे शहर की सारी जनता बहुत भोली भाली है, बहुत अच्छे। उनका मेरे पे फोन भी आया कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा ये दूसरे बाहरी क्षेत्र से आके यहाँ पे कब्जा करने की ये कोशिश है। यही कब्जा इन्होंने नारनौल के अंदर किया। जब नारनौल के अंदर किया तो वहां पे सबने हमारा साथ दिया, हमारे जितने माननीय हैं, जितने हमारा प्रशासन, हमारी पब्लिक, हमारे माई बाप हैं, सब सारे शहरवासी, उन्होंने बड़ा साथ दिया। तो ये वहां से भागे। अब इन्होंने वही रोड़ा, वही हंगामे, वही अभद्रता फैलानी, पर्चे लगाने शहर के अंदर, वही इन्होंने महेंद्रगढ़ में किया है। मेरी जनता से, पब्लिक से बहुत, मेरी पब्लिक भोली भाली, बड़ी अच्छे हैं, बड़े बच्चे की तरह मेरे को लाड़ किया है। इस शहर वासियों ने, इस जिले वासियों ने एक औलाद की तरह प्रेम दिया है। मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि किसी की कहे में, किसी के बहकाए में ना आए। ये सरासर बिल्कुल गलत और जास्ती हो रही है। और मेरे से पूछ रहे हैं सब फोन करके आप कहाँ हो, तो मैं आप सबके बीच हूँ। मैं आप सबसे बाहर नहीं हूँ, आप ही के शहर में यहीं बैठी हूँ, कहीं अलग नहीं हूँ। भगवान ना करे आपसे कभी हमारा अलग बिछड़ना हो, कभी भी नहीं। लोग अभी शहर के लोगों ने 2 दिन पहले एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें जो दूसरा गुट है उसको बुलाया गया और उसको लेकर वहां पर जो बधाई के लिए 1100 रुपये जो एक राशि है वो निर्धारित की गई। इस पर आप क्या? हाँ जी, वो जो मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग के बारे में ना तो मेरे को बताया गया, ना सूचित किया गया, ना कहा गया। ठीक है जी। दूसरी बात बधाई की, तो बधाई की बात ऐसी है, सबसे पहली बात तो मैं शहरवासी मेरे नेचर को भली भांति जानते, मुझे कहने का, बयान करने का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं मेरे को, इतने टाइम से मैं यहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ, सबने देखा है मेरे को। बधाई की बात ऐसी है, जिसकी श्रद्धा है वो लाख दे देता है, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो अपने घर से मिट्टी उठा के भी दे देता है, और जो उस लायक भी नहीं है उसे हम भी अपने पास से दे आते हैं। हम किन्नर जरूर हैं, पर इतना दम हम भी रखते हैं कि हम गरीब की सहायता करें, नाजायज किसी को हम नहीं सताते। रही बधाई की दूसरी बात की, बधाई इतना लेते हैं इतना लेते हैं, ये तो खामा खा माहौल क्रिएट करना, दिमाग को वॉश करना, किसी के गलत फहमियां पैदा करनी, ऐसा नहीं है। सब जानते हैं मेरे माननीय जितने शहरवासी हैं, जितनी पब्लिक, जितनी जनता है, जिससे जैसा बना है मैंने वैसा लिया है। आज तक कभी किसी को बुरा नहीं कहा, गाली नहीं दी, गंदा नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा दे। उन लोग हैं जो दूसरे किन्नर को यहाँ पर बुला करके हाँ जी, ये इतने दिनों से जो माहौल बना हुआ है, गंदा भद्रता फैलाई जा रही है, किन्नर समाज को बदनाम किया जा रहा है, ये तो सारे शहरवासी जानते हैं। मैंने अपनी जी जान लगा दी इस किन्नर समाज को ऊपर ले जाने के लिए। इनकी जो छवि समाज में खराब थी उसे संवारने के लिए, सजाने के लिए कि नहीं ये भी इंसान होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। मैंने बहुत वर्क किया है, सोशल वर्क बहुत किया है, शहर के लिए बहुत किया है, गरीब बच्चियों के लिए बहुत किया है, गौशालाओं में, धर्म में, कर्म में, हर चीज में मैं आगे रही हूँ, तत्पर रही हूँ। जो खराब किया गया है इन्होंने, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत, सरासर गलत है, हमारे संग नाजायज हो रहा है, गलत हो रहा है बिल्कुल। आज इस प्रकार से इतनी महिलाएं यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करी है, इसका क्या उद्देश्य है? हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब मेरे को समर्थन दे रहे हैं, मेरे पास आए हैं, मेरे से मिलने आए हैं कि दीदी आपके संग ये क्या हो रहा है। सारा शहर, सारे शहरवासी, बच्चे, बहन, बेटियां, माँ बाप जितने हमारे हैं, सब हमारे साथ हैं। वही समर्थन देने हमको आए हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे। ये उनका समर्थन है या बाहर से आए हुए? जी, ये मेरे सारे महेंद्रगढ़ वासी भी है, मेरे शहरवासी नारनौल वासी भी है, मेरे शहर महेंद्रगढ़ से भी है। तो मुद्दा है दोनों गुटों का, मेन मुद्दा क्या जी? इलाके को लेके ये अब से पहले भी, मैं प्रूफ के साथ आपको वीडियो में दिखाऊंगी, मीडिया के थ्रू आपको हकीकत दिखाऊंगी। ऐसा नहीं ये मेरे संग पहली बार हो रहा है, ये और भी शहरों में, आप YouTube पे सर्च करके बकायदा चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, और भी शहरों में बहुत ऐसा हुआ है। इन्होंने बहुत अभद्रता मचाई है, बहुत हंगामे मचाए, गुंडे, बदमाश, डंडे सब, और इस शहर में भी इन्होंने वही किया है। तुम्हारा तोशाम, इल्हानी और कनीना का तो अभी का झगड़ा है। अभी YouTube पे आप निकालो कनीना किन्नर विवाद, आपको तुरंत सारी डाटा निकल के दिखेगा।
गुड़गावा इन्होंने किया। बुजुर्ग बुजुर्ग किन्नर थे, उनको इन्होंने जीने नहीं दिया। ये बुलबुल जी जो हैं ये खुद तो करती नहीं, ये अपने चेलों को, अपने शिष्यों को एक वसीयत बनाती हैं झूठी, उस पे अंगूठे लगवाती हैं और उस वसीयत को बना के उनके हाथ में थमा देती हैं। थमा के बोलती हैं आगे जाओ और शहर में जाके दंगा फैलाओ, दंगा फैला के उन किन्नरों को मजबूर कर दो, विवश कर दो। कहोगे तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी आपको उनकी, जो हमको धमकियां दी गई, हमको अभद्रता की गई हमारे संग, वो प्रूफ के साथ मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो वो कब्जा करते हैं इस तरीके से। क्या प्रशासन इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कोई साथ नहीं दे पा रहा? जी, प्रशासन कोई इसमें नहीं साथ दे रहा है हमारा, बिल्कुल साथ नहीं है प्रशासन। प्रशासन उनसे मिल रहा है। कोई मामला थाने में भी चल रहा है? जी, थाने में FIR भी हो रखी है, केस भी हो रखे हैं। अभी इतना दंगा हुआ था तो FIR भी हुई थी इस सिलसिले में। दूसरे गुट का आरोप है कि जो विनोद सैनी है जी, उन पे गद्दी को छीनने का आरोप लगाया गया हाँ है जी। दूसरे गुट की तरफ से। वो क्या तो इसमें कितनी सच्चाई है? और उनका एक आरोप और है कि जो किन्नर समुदाय की जो गद्दी है उस पे किन्नर ही होता है। बिल्कुल, मैं भी इस बात से और पब्लिक की बात से, आपकी बात से, सबकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किन्नर की गद्दी पे किन्नर होता है। जी, विनोद सैनी की बात ऐसी है, विनोद सैनी जी जो हैं वो 27 साल से इस किन्नर समाज में, कोई छोटी बात नहीं है। 27 साल से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, 27 साल 30 साल जो भी है, पूरे किन्नर समाज को दे दी। कोई गृहस्थी जीवन का बंदा या कोई लेडीज या कोई आदमी, कोई पुरुष नहीं दे सकता। मैं, मेरे को जितना पता है नहीं दे सकता। उसने पूरे वो 20 साल तो इन्हीं के पास थे जब माता जी जिंदा थी। 20 साल तो वो इन्हीं के पास रहे हैं, इसका भी प्रूफ मैं आपको दूंगी। 20 साल उन्होंने इन्हीं को दिया है सेवा में, हर तरीके से इनकी सेवाएं करी, इनकी सपोर्ट करी, हर तरीके से इनका साथ दिया। उसके बाद जब माता जी इधर अपना नारनौल शिफ्ट होती हैं, आके नारनौल महेंद्रगढ़ की गद्दी लेती है मेरी गुरु जी साधना माई, तो वो उनके साथ आ जाते हैं। आने के बाद उन्होंने उनकी सेवा पानी करी, बहुत सेवा पानी करी। उनका गौमूत्र किया गया, बहुत उनका थूक बूक सब उन्होंने साफ किया। हर तरीके से जो एक औलाद को करना चाहिए उससे भी बढ़ चढ़ के उन्होंने उन गुरु माता की सेवा करी। तो सेवा करी तो उनके पास कोई किन्नर नहीं था। उस दौरान एक किन्नर थी मूंगफली, जो आजकल आ भी रही है। मूंगफली का ये रिकॉर्ड है जी, आपको मैं शहर वासियों से पूछवाऊंगी। दारू पीना, दारू पी के डेरे में पड़े रहना, ना डेरे को देखना, ना डेरे के बंदों को देखना, ना डेरे के कोई तरीके। उन्होंने ये हंगामे कर रखे थे उस डेरे में, कोई तरीका नहीं था डेरे का। जो एक गद्दीवान इंसान को एक अपनी गद्दी तरीके से संभालनी चाहिए, करनी चाहिए, वो मूंगफली ने नहीं किया। अच्छा जी, तो वो जो वसीयत बनाई गई थी या वो जो कहा गया था, तो विनोद जी से ये कहा गया था कि जब तक मेरा कोई अच्छा जी, कोई इस गद्दी का हकदार यहाँ पे काबिज ना हो, तो इस जगह को, इस घर को संभाल। ये नहीं कि गद्दी दे दी गई थी, गद्दी नहीं दी, गद्दी किन्नर की है, गद्दी मेरे पास है। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगी, बुलबुल जी की वीडियो दिखाऊंगी, उन्हीं के डेरे की वीडियो दिखाऊंगी जिन्होंने मेरे को सौंपा दिया गया है सारा। ठीक है जी। तो साधना माई ने उनसे ये कहा कि यहाँ का आप देख रेख करो, जो एक खिदमतगार को करना चाहिए जी। ठीक है, उन्होंने देख रेख बखूबी करी। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं यहाँ आती हूँ। ठीक है जी, मैं भी, हमारे किन्नर समाज में परंपरा होती है, कोई कहीं चेला होता है, कोई कहीं चेला होता है, कोई कहीं चेला होता है। तो जो गुरु होता है उसी की आईडी से चलते आते हैं। अगर गुरु पंडित है तो चेले के भी शर्मा लगेगा, गुरु राजपूत है तो चेले के भी राजपूत लगेगा। जहां मैं थी वो कास्ट से ब्राह्मण थी जी, तो वही मेरी आईडी बनी थी। अब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ आई, यहाँ की गद्दी पति, मैंने गद्दी यहाँ की ली। तो यहाँ से मेरा नाम चलना है, क्योंकि मेरे पति का नाम, मेरे बाप का नाम, मेरे परिवार का नाम, मेरे गुरु है जो भी है। तो जो मेरे गुरु हैं वही है मेरे लिए सब कुछ। ठीक है, तो उन्होंने जो सेवा करी उनकी, विनोद जी ने, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ का देख रेख करो। जब यहाँ का कोई अच्छा जी, कोई अच्छी किन्नर माई आएंगी, वो अपना घर अपने आप संभाल लेंगे। मैं यहाँ आती हूँ, आके मैंने अपनी गद्दी बखूबी निभाई है, अपने घर को अच्छे से सिंचा है, अपने चेलों को अच्छी शिक्षा दी है, और अपने घर में अच्छा वातावरण, माहौल, धर्म कर्म के कार्य हैं। मेरे शहरवासी इस बात के गवाह हैं। कुछ लोगों के ये आरोप है कि जो कमाई किन्नरों में होती है वो सारे विनोद ले जाता है, क्या सही है? अच्छा जी, ये जो कमाई है जी, विनोद जी जो लेते हैं, वो उनकी गड्डियां हैं, वो अपनी गड्डी की जो उनकी बनती है सिर्फ वो लेते हैं। मैं पागल हूँ
जो अपनी कमाई इतनी मेहनत की विनोद जी को दूंगी, क्यों दूंगी? मेरे चेले नहीं है, इनको कहाँ धक्का दूंगी? ठीक है। उसके बाद अगर वो सारी कमाई अगर मैं उनको दूं तो एक बात बताओ, आप सोशल मीडिया पे सर्च करके देखो, मैंने इतना इतना धर्म दान करती हूँ, इतना इतना पैसा लगाती हूँ, तो वो कोई कहीं और से पेड़ लग रहा है जो वहां से उतरता है वो पैसा? अगर मैं उनको कमाई अपनी देती हूँ तो ये आपकी बात का जवाब। शहर के लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूंगी, शहरवासियों से, बड़े प्यारे हैं, एक औलाद की तरह प्यार किया है। इस शहर के प्रेम के पीछे, इस जनता की प्रेम के पीछे मैंने अच्छे अच्छे शहरों को ठोकर मार दी, ये सच्चाई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। बधाई की बात है, आपका जो दिल करे देना ना देना, आपका प्यार चाहिए। इस आपके स्नेह प्यार के पीछे मैंने सारे शहरों को छोड़ दिया, हर जगह को ठोकर मार दी, क्योंकि यहाँ से मुझे बड़ा प्रेम मिला, इस शहर से बड़ा स्नेह मिला है। बस मैं यही चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ, किसी की मनगढ़ंत कहानियों पे ना जाके सच्चाई से अवगत करें, सच्चाई को देखें, जो सच्चाई क्या है। मैं नहीं देती हूँ, आप मेरे डेरे पे आके देखो, मेरे इतने चेले हैं, इनका भी खर्चा है, और भी डेरे में कार्य होते हैं, धर्म में जाता है। आप बाकायदा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, यूट्यूब चेक कर सकते हो, वो मेरा जो पैसा है वो किस कार्य में लगता है। ठीक है। उनको विनोद जी को जो मिलता है, विनोद जी को वो मिलता है जो उनके हक का है, जो उनकी गड्डियां चलती हैं वो मिलता है। इतना तो देखो, अगला कोई काम करेगा इतना तो बनता है। अभी जिस प्रकार से मीटिंग हुई थी जी, तो उसके बाद क्या एरिया अलग अलग हो गए या फिर महेंद्रगढ़ में भी आप यहाँ नहीं, कोई अलग अलग नहीं हुआ जी। मैं अपने शहर की गद्दीपति इतने साल से अपने शहर में मांग खा रही हूँ। ऐसे थोड़ी नहीं कि कोई आके मुझे उजाड़ देगा, कोई किसी के पेट पे लात मारने का हक नहीं रखता है। ये सरासर नाइंसाफी, गलत है। और ये जो है बंटी जी, इन्होंने मेरे से एफिडेविट मांगा कि मेरे को एफिडेविट दो बना के, कि मैं चाहूंगा तो आप इस शहर में मांगो खाओगे, वरना आप इस शहर में मांगने का हक नहीं रखते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरा शहर उनके बारे में, मैं अब भी उनको गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मेरे संस्कार में राजपूत परिवार से हूँ। रियलिटी में कहोगे मैं हर चीज चेक कराऊंगी, बाकायदा हर चीज बताऊंगी मीडिया को, क्योंकि ये पहले झगड़ा था घर तक का, ये झगड़ा आ गया चौराहे पे पूरी पब्लिकली। तो मैं हर चीज दिखाऊंगी, खुली खुली करके दिखाऊंगी, हकीकत से रूबरू कराऊंगी, सच्चाई बताना क्योंकि जरूरी है। दूसरा ग्रुप का एक आरोप हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि जो उसको जो किन्नर साबित कर रखा है जी, क्या कर रखा है? विनोद सैनी को किन्नर साबित कर वो रखा एक है। पारिवारिक जीवन के इंसान हैं, एक अच्छे जिनके परिवार है, परिवार के हिस्से हैं, वो अपना कार्य करते हैं। सेवादार जो हैं, सिर्फ उनका इतना कार्य है जी, उनका हमारी लाइफ में या हमसे कोई ऐसा लेना देना। एक बार ये भी बात होती थी कि इनका मेडिकल जांच होना चाहिए, क्योंकि कई किन्नर जो है फेक होते हैं। बिल्कुल की जाए, मैं इसके लिए राजी हूँ, बिल्कुल की जाए, वरना मैं आपको प्रूफ दूंगी कि जो नकली किन्नर मैंने पकड़े थे वो उन्हीं के साथ खड़े, बाकायदा फोटो है मेरे पास उनकी। क्या उनके साथ नकली किन्नर है? जी, मैं आपको प्रूफ दूंगी, वरना वो मेरा प्रूफ दें। ठीक है। और बंटी जी की बात है, बंटी जी की बात ऐसी है जी कि जब मैंने मना कर दिया उनको एफिडेविट देने का, या उनकी जो भी बातें थी, खामाखा की जो बातें थी, मनगढ़ंत बातें थी, कहानियां थी, मैंने उनको स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। तो उन्होंने उन किन्नरों से मिलकर अपने घर में पनाह दी, पनाह दे के उनको इतना जो भी रेंट दिया वो तो भगवान जाने और वो जाने। ठीक है जी, जो भी किराया उनसे लिया, जो भी किया है, उनको अपने घर में पनाह दी, पनाह दे के हमारे संग इतना अभद्रता फैलाई है जी। और ये तो पूरा शहर उनके बारे में भली भांति जानता है कि वो कैसे हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, उनकी सगी बहन का वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, जिसमें वो खुला खुला ये बोल रही हैं कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मेरा ज्यादा तो कहना नहीं मैं चाहती हूँ, जो अपना सगी बहन का नहीं है, जो जिसने अपनी सगी बहन के साथ किया है और समाज के साथ भी इतना कर रखा है, पूरा समाज इस बारे में भली भांति जानता है। ये मेरा कहना नहीं है, समाज का कहना है। और हमारे संग तो किया ही किया है, ये पूरे शहर ने देखा है हमारे संग कितना आतंक उतरवाया है। अपने घर बुला के पूरे शहर में पर्चे लगवाए गए और गुंडे बुलवाए गए हमें, हमारे लिए। एक तरफा उनका झंडा बहन जी करके ऊंचा कर रहे हैं, एक तरफ हमारे लिए डंडे बुलवा के, लड़के बुलवा के हमें पिटवाने की फैलानी है। तो पूरे शहर से मेरा हाथ जोड़ के यही विनम्र विनती है जी, गलत
मानो किसी की, जो आपने देखा है, मेरा नेचर भली भांति जानते हो, तो उसको सच मानो, जो सच्चाई है उसको सच मानो। इनकी कही हुई बातों पे सच्चाई नहीं है कुछ भी। मैं प्रूफ दूंगी आपको हर चीज। जी थैंक यू। क्या कोई आप भी कोई पंचायत वगैरह बुलाने की बात? हाँ जी, मैं भी अपनी मीटिंग रखूंगी जिसमें सारी पब्लिक, आम पब्लिक जो देने वाले हैं, जिसमें सब मौजूद होंगे हमारे माननीय, जो सबका फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, वो हमें सब मंजूर। कब तक होगा ये? अब 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी हम वो मीटिंग रखेंगे तो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और इन्होंने, मेरे पास वो भी प्रूफ है, इन्होंने महेंद्रगढ़ की जनता को 11.5 लाख रुपए में बेच चुके हैं। ये कौन? भिवानी के किन्नर, बुलबुल किन्नर जो हैं, 11.5 लाख रुपए में यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक की खुशी को, आपकी खुशियों को वो 11.5 लाख रुपए में बेच चुके हैं। क्या इनको अधिकार है ऐसा? पब्लिक की, आप आम जनता की घर की खुशियों को बेचने का क्या अधिकार है? क्या इस तरह की क्या बेचने की बात कर रहे हैं? जी, इस महेंद्रगढ़ शहर को 11.5 लाख रुपए में बेच चुके हैं, यहाँ की पब्लिक की खुशी को। कैसे मतलब? प्रूफ के साथ है मेरे पास, कागज है, वैसे बता डॉक्यूमेंट्स दीजिए हैं। क्या? दूसरे किन्नर को बेच चुके हैं पैसों में। मतलब बुलबुल किन्नर दूसरे किन्नर को बेच चुके हैं। गुड्डी महंत करके किन्नर हैं पंजाब से, उनको ये 11.5 लाख रुपए में ये बेच चुके हैं। साल का नहीं, परमानेंटली 11.5 लाख रुपए में यहाँ की पब्लिक को बेच चुके हैं, यहाँ की पब्लिक की खुशियों को। जो आज फिर दावा करते हैं, जो आज फिर आके अभद्रता और आके फिर वापस कब्जा बिठाना चाह रहे हैं, जो वापस कब्जा करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के राज्य को पहले अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए, जो यहाँ की पब्लिक, आम जनता को बेच चुके हैं, वो वापस आके कब्जा करना चाहते हैं। तो इसमें प्रशासन कोई आपका साथ नहीं दे रहा है? जी नहीं, मेरा कोई साथ प्रशासन नहीं है। क्या मांग करते हैं कोई प्रशासन? जी, मैं यही मांग करती हूँ पब्लिक से भी और प्रशासन से भी, जी सही का साथ दिया जाए। आप जिसको इतने दिन से देख रहे हो, ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। और मैं सबसे ज्यादा पब्लिक को कहना चाहती हूँ, जो मेरे को भली भांति जानते हैं, जिन्होंने बच्चे बेटी की तरह मेरे से स्नेह प्यार किया है, उनसे बड़ा मेरे लिए भगवान कोई नहीं है। वही मेरे लिए माँ है, वही मेरे लिए बाप है, सब कुछ वही है। उनसे ही मेरा निम्न निवेदन है कि ये गलत है, गलत के खिलाफ सख्त से सख्त आवाज उठाई जाए, कार्रवाई की जाए। ये हमारे सबके साथ बिल्कुल नाजायज किया जा रहा है। जो कि पहले ये गलत बेच चुके हैं यहाँ की पब्लिक को, जनता को, आके वो फिर हमारे संग इतने हंगामे, इतना सब कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सबके माइंड को वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बाहरी किन्नरों से भी मिले हुए हैं, जो पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं, ये उन किन्नरों से भी मिले हुए हैं, वहां से भी फंड वंड पहुंचाते हैं ये, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। ये पाकिस्तानी किन्नरों को, पाकिस्तान के लोगों को अपने घर बुलाते हैं, उनको दावत करते हैं जी, उनको दावत पे बुलाते हैं। मेरे पास वीडियो में हर चीज विद प्रूफ आपको मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हर चीज आपको बाकायदा वैसे के वैसे दिखाई